नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम 20वां पाठ एल्बम जिसके लेखक है सुदर्शन, जिसका प्रकार है कहानी, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। एल्बम शीर्षक का अर्थ क्या होता है? एल्बम यानी फोटो या चित्र का समूह, फोटो या चित्र का समूह जिसे हम संग्रह करते हैं। फोटो या चित्रों को एक जगह पर संग्रह करते हैं और उसका जो बनता है उसे बोलते हैं एल्बम। तो यहाँ सुदर्शन जी की बात सबसे पहले करते हैं। सुदर्शन जी बचपन से उसे कहानी लिखने का शौक था और सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखना शुरू किया। धीरे धीरे हिंदी साहित्य में भी बहुत सारा योगदान उसका रहा है। यहाँ जो कहानी दी गई है वो दो व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। एक है पंडित सादीराम, दूसरा है लाला सदानंद। अब क्या होता है देखिए, प्रस्तुत कहानी में पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच के साथ जो आर्थिक व्यवहार हुआ है, इस दूसरों ने पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से 500 रुपए लिए थे और वो आर्थिक व्यवहार करने के बावजूद भी उन्होंने जो संबंध जो था अपना, वो संबंध जो बनाए रखा है, उसके बारे में सुदर्शन जी ने इस कहानी में एक मार्मिक प्रसंग के माध्यम पर एक प्रेरणादायक कहानी यहाँ दी गई। हम देखते हैं कि यहाँ पैसों के कारण आज मनुष्य के एक दूसरे के संबंध टूट जाते हैं। पैसों के व्यवहार से, आर्थिक व्यवहार से आज दोनों के संबंध में अंतर आ सकता है, विडंबना आ सकती है। पर यहाँ इस कहानी को उदाहरण के रूप में यहाँ दी गई है। पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार होता है, फिर भी उनका जो संबंध है वो किस तरह उन्होंने बनाए रखा, इस बात को यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है। आजकल हम देखते हैं पैसा के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। सब कुछ जो होता है पैसों से ही विरोधाभास आ जाता है जीवन में, दोनों के संबंध में, चाहे भाई भाई हो, मित्र हो या अन्य कोई रिश्तेदार हो। पर जहां आर्थिक व्यवहार होता है तो उस आर्थिक व्यवहारों के साथ साथ उनके जीवन में भी दरार हो जाती है। तो ऐसे समय पर यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि आर्थिक व्यवहार होने के बाद भी पंडित सादीराम और लाला सदानंद ने किस तरह अपना संबंध बनाया रखा। देखते हैं कहानी के माध्यम से। हम जानते हैं कि पंडित सादीराम ने लाला सदानंद के पास 500 रुपए दिए थे। कितने? 500 रुपए का लैंड पंडित सादीराम का था, लाला सदानंद के पास उन्होंने लिया था। पर देखिए, यहाँ लाला सदानंद ने कभी भी पंडित सादीराम के पास पैसे के बारे में कुछ भी बात नहीं कही, उसके पास पैसे मांगे भी नहीं है। फिर भी पंडित सादीराम चिंतित रहते, मुझे देना है पैसा, मुझे लाला सदानंद को 500 रुपए देने, मैं कब उसका कर चुका सकूंगा। तो यहां से कहानी की शुरुआत होती है। एक चिंतित है, दूसरा व्यक्ति कभी भी उसके पास पैसों की मांगनी भी नहीं करता, पैसे मांगे भी नहीं है फिर भी। और किस तरह से लाला सदानंद और पंडित सादीराम के साथ जो संबंध है उन दोनों का, वो संबंध किस तरह जुड़ा रहता है, वो बताने की बात इस कहानी एल्बम में ली गई है। एल्बम एक माध्यम बन जाता है दोनों के बीच के संबंध रखने का, और वो कहानी को पढ़ते जाएंगे, हम देखते हैं। सभी अब पुस्तक में ध्यान देंगे। पुस्तक में जहां भी स्वाध्याय के प्रश्न की बात आती है वहां उस पर ध्यान देना है और उसे लाइन दौड़ के उसे याद रखना है। देखते कहानी हम समझना है। कहानी का नाम क्या है? एल्बम। प्रकार कहानी, लेखक का नाम सुदर्शन। एल्बम का मतलब क्या होता है? फोटो या चित्रों का समूह। देखते हैं, दो पात्र मुख्य, कौन से? पंडित सादीराम, लाला सदानंद। पंडित सादीराम ने ठंडी आंख भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा? हम जानते हैं ऋण यानी देव, ऋण, कर्ज, ऋण यानी कर्ज। तो वो पंडित सादीराम ने लाला सदानंद के पास कितने रुपए लिए थे? 500। कितने? 500। इसलिए वो मन में वो सोचते हैं कि क्या मैं अपना यह ऋण कभी सिर से उतार सकूंगा? मैं लाला सदानंद को 500 रुपया दे सकूंगा? ये गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब चार पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। सादीराम के हृदय पर बरसियां चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। देखिए, यहाँ सबसे पहला पैराग्राफ देखा, पंडित सादीराम थे गरीब पर मन के सच्चे थे।
पैसे लिए थे, देना चाहते थे, पर क्या होता था, धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते थे, पर कोई ना कोई जीवन में उसके कुछ ना कुछ तकलीफें आ जाती और इकट्ठे किए हुए पैसे खर्च हो जाते थे, इसलिए वो पैसे दे सकते नहीं थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ दिए। अब क्या होता है, बहुत समय के बाद इसी तरह समय बीत जाता है, फिर भी पंडित शादीराम बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी लाला सदानंद का कर्ज पूरा नहीं कर सकते। वो शादीराम ने पैसा बचा बचा कर 80 रुपये जोड़ दिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इससे 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिल आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा दारू में उड़ गया। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसका प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या ये ऋण कभी सिर से न उतरेगा। अब देखिए, पंडित शादीराम ने धीरे धीरे बहुत समय से वो पैसे इकट्ठे करते, 80 रुपये इकट्ठे किए, पर क्या हुआ, उनका बेटा बीमार हो गया, दवा दारू में पैसे सब खर्च हो गए। फिर से वो निराश हो जाते। एक आशा की किरण बढ़ी थी, अब मैं पैसा इकट्ठे करके 500 रुपया लाला सदानंद को वापस कर दूंगा। पर क्या हुआ, उसका बेटा बीमार हो जाता है, दवा दारू में पैसे खर्च हो जाते। फिर से भी यह आशा की किरण कुछ काम नहीं आई और वो फिर से ठंडी सांस भर के सोचते हैं कि क्या मैं लाला सदानंद का यह कर्ज कभी नहीं दूर कर पाऊंगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की विशेषता के जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। अब दूसरी ओर लाला सदानंद के यहाँ वो नौकरी करते हैं पंडित शादीराम, उनके मुनीम है। पंडित शादीराम लाला सदानंद के यहाँ पुरोहित का काम करते हैं। फिर भी लाला सदानंद भी क्या सोचते हैं, उन्होंने भी कभी पैसे के बारे में पंडित जी को कुछ भी नहीं कहा, कभी पैसे मांगे भी नहीं है। और वो तो ये सोचते थे कि मुझे पैसों की कोई जरूरत ही नहीं है, भले वो न दे। इस बात से वे इतना डरते, वो तो डरते थे कि कहीं पंडित शादीराम मुझे पैसे वापस न कर दे और मेरे पैसों से वो दुखी न हो, ऐसे चिंता करते थे। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। देखिए, दूसरी ओर शादीराम के दिल में शांति क्यों नहीं थी, क्योंकि उसे 500 रुपये चुकाने थे। किसको, लाला सदानंद को। जब चाहो ये सोचा करते थे कि कैसे भोले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात भी नहीं करते। खैर है, कुछ नहीं करते तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यह थोड़ा ही है कि मैं भी निश्चित हो जाऊं, मेरी तरफ इनका रुपया निकलना है, मुझे देना ही चाहिए। वो भी पंडित शादीराम को भी दिल में शांति नहीं थी। वो क्या सोचते थे कि वो कैसा भला आदमी है वो लाला सदानंद, जो अपने पैसों के बारे में मुझे कभी पूछता ही नहीं है। पर क्या वो नहीं पूछेगा तो मुझे नहीं देना, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे उसके पैसे दे देने हैं। इस बातों से, मानसिक विचारों से वो हमेशा चिंतित रहते थे। उनके दिल में शांति नहीं थी। प्रश्न पूछा जाता है, शादीराम के दिल में शांति क्यों नहीं रही थी, तो उसका उत्तर ये आएगा, उनमें लाला सदानंद के सामने से उठाने का साहस न था। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट न होता। हम अत्याचारों का सामना सिर उठाकर कर सकते, परंतु भलन मनुष्य का सामना आंखें नहीं उठती। देखिए, पंडित शादीराम सोचते हैं कि अगर लाला सदानंद मुझ पर अपने पैसों लेने का अगर वो जोर से आग्रह करते तो मैं उसके पैसा कहीं से भी लाकर दे सकता था। पर आज उन्होंने कभी मेरे सामने ऐसी बातें नहीं की और अपनी भलमानस पर अपना जो स्वभाव था नहीं मांगने का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे न दूं। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहां उनकी अलमारी में कई से बंगला हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, ये क्यों है पंडित जी। अब क्या होता है, एक घटना बनती है। एक दिन लाला सदानंद अपने पुरोहित पंडित शादीराम के घर पर घर जाके बैठे थे, तो अलमारी में उन्होंने देखा कि बंगला भाषा के, हिंदी भाषा के और अंग्रेजी भाषा के मासिक पत्रिकाएं बहुत सारी पड़ी थी। ये देखकर बोले, ये क्या है। पंडित जी शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं, बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे तो किसी को हाथ न लगवा देते थे, अब
कि उन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। देखिए, तो जब लाला सदानंद ने पूछा कि भाई ये पत्रिकाएं कौन सी है, किसकी है, तो पंडित शादीराम ने जवाब दिया कि ये बड़े भाई को पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था। जब तक वो जीवित थे तब तक तो वो पढ़ते थे, किसी को देते भी नहीं थे। आज वो रद्दी बनकर पड़ी है। तो लाला सदानंद ने क्या कहा, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? रद्दी यानी पस्ती, ये सारी पत्रिकाएं पड़ी है तो तुम पस्ती में बेच दो। तो पंडित जी ने क्या जवाब दिया, इनमें चित्र है, जब कभी बच्चे रोने लगते हैं तो एक आध निकाल कर दे देता हूं, इससे उनके आंसू थम जाते, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। कि भाई साहब उसमें बड़े बड़े सुंदर चित्र है। पंडित शादीराम ने लाला सदानंद को बताया कि मैं उसे रद्दी में नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सुंदर चित्र है, और वो चित्र जब घर में बच्चे रोते हैं तो वो चित्र उसे बताकर मैं उसे शांत कर देता हूं, इसलिए मैं वो पत्रिकाएं रद्दी में बेचता नहीं हूं। किसने उत्तर दिया? पंडित शादीराम ने। प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित शादीराम ने वो पत्रिकाएं क्यों नहीं बेची? क्योंकि उसमें बड़े बड़े चित्र थे, और वो चित्र जब बच्चे घर में रोते थे तो उसे चित्र बताकर शांत करते थे, इसलिए। लाला सदानंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखा तो जरा देखो इनमें कैसे चित्र हैं। लाला सदानंद ने पत्रिकाएं हाथ में ली और कहा कि लाओ मैं भी देखूं कितने सुंदर चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई, हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र था। जब पंडित जी ने लाला सदानंद को पत्रिकाएं बताई तो उसमें बहुत सुंदर चित्र थे। कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। अचानक उनके मन में विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया चित्र है। अगर ये चित्र सारे आप अलग करके उसे इकट्ठे करेंगे तो कोई शौकीन को ये चित्र पसंद आ जाएंगे, तो उसमें तो आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो ये धक्के न खाता फिरता कि भाई ऐसा क्यों, ये चित्र कौन खरीदेगा, कौन मुझे पैसा देगा। लाला सदानंद बोले, एक काम करें क्या, आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें उस सबको अलग छांट ले। आप इस सभी पत्रिकाओं में से अच्छे अच्छे चित्र अलग करो। किसने कहा ऐसा? लाला सदानंद ने। किसको कहा? पंडित शादीराम को। बहुत अच्छा, जब ये कर चुके तो मुझे कहलवा दे। आप क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा कि आप चित्रों को क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा। विज्ञापन का क्या होता है? विज्ञापन यानी जाहिरात। विज्ञापन में दे दूंगा कि भाई यहाँ मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दे दूंगा, जाहिरात दे दूंगा कि हो सकता है ये विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ पड़ जाए और आप दो चार पैसे कमा ले। तस्वीर बहुत बढ़िया है। मैं क्या करूंगा, आप जब मुझे अलग अलग चित्र इकट्ठे करके देंगे तो मैं उसका एल्बम बनाऊंगा। एल्बम यानी फोटो या चित्र का समूह। एक बड़ा एल्बम बनाकर मैं जाहिरात कर दूंगा, और वो जाहिरात पढ़कर, विज्ञापन पढ़कर अगर कोई शौकीन को चाहे वो देखने के लिए, खरीदने के लिए, तो हम उसे दे देंगे और हमें पैसे मिलेंगे। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाए, कि ये कैसा विचार है, ये छोटी पुराने चित्रों में से कौन खरीदेगा उसे। कहावत है, कोयले की खान में हीरा मिल जाते, एक काले कोयले की खान में हमें चमकदार हीरा मिलने वाला नहीं। निराशा अभी भी है। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभोग लोगों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते थे तो उल्टी पड़ती। देखिए, जीवन में चारों ओर अंधकार जब होता है ना, हम सीधी बात करते तो उल्टी हो जाती है, अगर हम सोने को हाथ लगाते हैं तो मिट्टी बन जाता है। ऐसा जीवन में बार बार दुख आने से बोलते हैं हम, कोयले की खान में कैसे हीरा मिल सकता है। ऐसी निराशा उसके जीवन में भर गई थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद के कहने से दिन भर बैठकर उन्होंने सारे तस्वीर छांटते अलग किए। न उनके मन लगन थी, न उनके हृदय में चाव था, उनके सीने से उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल न सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए। निराश होकर भी लाला सदानंद के कहने पर पंडित शादीराम ने सभी पत्रिकाओं में से बढ़िया बढ़िया 200 चित्र, कितने
200 फोटो या चित्र उन्होंने इकट्ठे कर लिए। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखने मानो उनसे घर 10-10 के नोट हो, बच्चों का उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से प्रयत्न हो रहे थे, यद्यपि आशा कोसों दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे खुशी से झूमने लगे। अब देखिए क्या होता है, निराश होते हुए भी चित्र तो इकट्ठे कर दिए। 200 चित्र इकट्ठे करने के बाद उनके मन में आशा जगती है। एक एक चित्र में 10 रुपए की, 10-20 रुपए की नोट दिखाई देती है। और फिर से उसके मन में आशा थी, अगर मेरा वो चित्र बिक जाए और मैं लाला सदानंद का क्या कर्ज चुका सकूं। लाला सदानंद ने चित्रों के एल्बम में लगवाया और फिर वो सारे चित्र पंडित छांदीराम ने किसको दिए? लाला सदानंद को। सदानंद ने एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित छांदीराम हर समय डाकिया की प्रतीक्षा कर। देखे क्या हुआ, लाला सदानंद जिस तरह कहा था कि आप चित्र अलग करके मुझे देना, वो दे दिए। लाला सदानंद ने चित्रों का क्या किया? एल्बम बनाया। क्या किया? एल्बम बनाया। और उस एल्बम को बेचने के लिए समाचार पत्रों में जाहिरात भी कर दी। अब पंडित छांदीराम हर रोज डाकिया की राह देखते, कब डाकिया आए, पत्र लेकर मेरे पास आए और मैं उसे एल्बम भिजवा दूं, कोई खरीदने वाला ग्राहक आए, कोई ग्राहक आए। इस तरह का वो हर रोज डाकिया की चिट्ठी की राह देखते थे। दिन बीत जाए, कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरफ बैठ जाती। सारा दिन राह देखते रहते, कोई चिट्ठी नहीं आती। वो फिर से निराश हो जाते। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुट जाती थी। आशा फिर, और सुबह होते ही आज तो जरूर कोई डाकिया चिट्ठी लेकर आएगा, मेरा एल्बम खरीदने वाला कोई ग्राहक मिलेगा। ऐसी आशा से फिर से उनका दिन शुरू होता था। पंडित छांदीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय राहिनी होती है। इसके सहारे भले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होता है। इस वर्षों की कमी दूर होना न हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता है। पंडित छांदीराम ने आशा न छोड़ी, या यो कहिए आशा ने पंडित छांदीराम को न छोड़ा। दिन गुजरते गए। देखिए सारे पैराग्राफ में एक ही बात है कि पंडित छांदीराम हर रोज सुबह डाकिया की राह देखते, दिन खत्म हो जाता, डाकिया नहीं आता, कोई चिट्ठी नहीं आती, निराश हो जाते। फिर भी सुबह उठते, नई सी आशाओं से वो जुड़ जाते। बस उसके मन में क्या है, मेरा एल्बम बिक जाए, जो पैसे आए वो पैसे मैं लाला सदानंद को देकर अपना कर्ज पूरा कर सकूं। पर क्या यह आशा रात में निराशा में बदल जाती है। अब क्या होता है देखिए, बोलो। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जाग उठे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित छांदीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुंचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दो एल्बम। देखिए जिस दिन की उनको खोज थी, आज वो दिन आया, उसका भाग्य बदला। एक दिन शादीराम के भाग्य में क्या हुआ, डाकिया चिट्ठी लेकर आया। किसकी थी वो चिट्ठी? कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ की। किसकी? कलकत्ते की एक मारवाड़ी सेठ का उस पर एड्रेस था। उसमें लिखा था कि एल्बम मुझे भेज दीजिए, मुझे पसंद आया, आप कीमत पैसे की चिंता मत करना, जो भी होगा मैं दे दूंगा, मुझे पसंद आना चाहिए। ये समाचार पढ़ते ही पंडित छांदीराम दौड़े लाला सदानंद के पास और कहने गए, क्या मैं एल्बम भिजवा दूं? 6 महीने के अब क्या होता है, एल्बम भेज देते हैं। एल्बम में से जो कुछ पैसे आए वो पैसे उन्होंने लाला सदानंद को देने की बात है। अब क्या, एल्बम तो भिजवा दिया, अब क्या होता है 6 महीने की बात। देखिए समझिए, 6 महीने की यहाँ जो संबंध रखने की सुदर्शन जी ने बात बताई है वो इस अंतिम तौर पर हमें दिखाई देती है। वो कलकत्ते का जो मारवाड़ी सेठ था जिसने एल्बम मंगवाया, एल्बम खरीदा, पैसे दिए और वो पैसे लाला सदानंद को पंडित छांदीराम ने दे दिए। अब उनके सिर पर से तो कर्ज की जो चिंता दूर हो गई, पर वास्तव में क्या होता है देखिए,
6 महीने के बीत गए। लाला सदानंद बीमार पड़े। एक दिन लाला सदानंद बीमार पड़े। पंडित छादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते, भगवान की भक्ति करते कि मेरा सेठ लाला सदानंद जल्दी से स्वस्थ हो जाए, खड़े हो जाए। ऐसे मालाएं घुमाते रहते। वे न तो वैद्य थे, न डॉक्टर और न हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी। बस वो तो भगवान से प्रार्थना ही करते थे कि लाला सदानंद जल्दी से जल्द स्वस्थ हो जाए। और ये वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है, और वो दवा तो नहीं दे सकते थे पर भगवान की प्रार्थना जरूर कर सकते थे, और वो करते लाला सदानंद के लिए। अब क्या होता है, एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे, सो रहे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। पास में लाला सदानंद की माँ बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू था। क्या देखकर? लाला सदानंद की हालत देखकर। और सामने कौन बैठे थे? पंडित छादीराम। थोड़ी दूर पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित छादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। समझिए, लाला सदानंद चारपाई पर लेट रहे हैं। पास में माँ बैठी बैठी आंखों में से आंसू पी रही है। उधर उनकी पत्नी घर का काम कर रही है और पंडित छादीराम उसे क्या सुना रहे हैं? भगवद गीता सुना रहे हैं। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनकी सिहराने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे का आवाजें देने लगी। इसी समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनका आश्चर्य का सीमा न रही। अब क्या होता है, अंतिम तौर का सीन है वो। लाला सदानंद अंतिम श्वास लेने जा रहे हैं। उनके मुंह से आह निकल जाती है। तुरंत ही उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए दौड़ती है और उनकी माँ उनके पास आ जाती है, उन्हें आवाज देती है। पंडित छादीराम ने आंख में से भगवत गीता छोड़ दी और लाला सदानंद को पकड़ लिया। उसे लगा कि उसके नीचे कुछ है, और जब वो नीचे की चीज देखी, वहां निकालने गए तो पंडित छादीराम का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह सख्त चीज वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। यहाँ हमें समझना है, वो चिट्ठी आई थी कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ की। वो मारवाड़ी सेठ की चिट्ठी नहीं थी, उसका नाम लिखकर किसने चिट्ठी भेजी थी? लाला सदानंद ने। और यहाँ पंडित छादीराम ने जो एल्बम भेजा वो कहाँ गया था? लाला सदानंद के पास। उन्होंने ही खरीदा था, नाम बदलकर, क्योंकि पंडित छादीराम अपने कर्ज की चिंता न करे और वो भूल जाए, वो पैसा मुझे देकर चिंतित न हो और उनकी चिंता दूर हो जाए, इसलिए सब उन्होंने किया था। एक आर्थिक व्यवहार को संबंध बचाने के लिए लाला सदानंद ने क्या किया? खुद मारवाड़ी सेठ बनकर वो एल्बम खरीद लिया। आज वो एल्बम उसके घर पर, उसकी चारपाई उसके नीचे उसे देख लिया पंडित छादीराम ने। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठ बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी न उतरेगा? 500 रुपए का ऋण तो मैंने उतार दिया था तुम्हें देकर, पर तूने तो इतना बड़ा ऋण मुझ पर डाल दिया है, अब मैं उसे कभी नहीं उतार सकूंगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी के एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम कब? अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। अब जब लाला सदानंद को होश आता है, अंतिम श्वास लेने के बजाय अब उनमें होश आता है, और होश आते ही उन्होंने देखा कि पंडित छादीराम वो एल्बम देख रहे, उसे छीन लिया और क्या कहा कि वो सेठ ने मुझे, सेठ के पास मैंने उसे वापस मंगवा लिया है। कुछ देर के बाद लाला सदानंद को होश आया और ये सब बातें पता चली। उन्होंने बताया कि यह एल्बम मैंने वापस मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वो उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और उनकी समझने लगे थे। अब क्या होता है, जब लाला सदानंद कहते मैंने एल्बम वापस मंगवा लिया, जानते हैं पंडित छादीराम क्या जानते हैं कि यह एल्बम वापस नहीं मंगवाया,
लाला सदानंद ने ही खरीदा है नाम बदल के, फिर भी आज वो कुछ नहीं बोले। अब तो लाला सदानंद के लिए उनके हृदय में और बहुत बढ़िया भाव जग उठता है। वो सज्जनता की मूर्ति उसे समझते हैं, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें ये हिम्मत न थी। वे चुपचाप माला फेरते, उनके स्वास्थ्य के लिए माला फेरते रहे। देखिए यह पाठ पूरा होता है। अंतिम तौर पर हमें देखा कि दोनों के संबंध जो थे, एक 500 रुपए के कर्ज चुकाने वाला पंडित छादीराम और कर्ज देने वाला लाला सदानंद के बीच में जरा सी भी संबंध को दरार न पड़े, इसलिए किस तरह का व्यवहार उन दोनों ने किया, यह हमारा पाठ पूरा होता है। कहानी के रूप में सुदर्शन जी ने यहाँ एक मार्मिक प्रेरणादायक कहानी ली है कि आज वर्तमान स्थिति में पैसों से ही संबंध में दरार पड़ती है, पर ये न हो, इसलिए ये एक मार्मिक प्रेरणादायक कहानी हमें समझाती है कि पैसों से संबंध बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो लाला सदानंद ने किया। अब देखते थोड़े से स्वाध्याय के प्रश्न। तो यहाँ पाठ के आधार पर स्वाध्याय में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पंडित छादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? क्योंकि बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। वो पैसे तो बचाते थे, पर वो पैसे किसी न किसी रूप से खर्च हो जाते थे। छादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे। क्यों? हम जानते, आगे देखा, क्योंकि उनके रोते हुए बच्चों को उनमें से चित्र को देखकर चुप हो जाते थे। छादीराम के घर में जो बच्चे थे वो चित्र को देखकर चुप हो जाते थे, इसलिए उन्होंने नहीं बेचा। सदानंद के कहने पर छादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? एक बड़ा एल्बम बनाया। पंडित छादीराम को एल्बम में कितने रुपए मिले? देखिए, जो 200 रुपये उन्हें जो मिले थे, वो पैसे उसे देने के लिए उन्होंने खर्च यानी कि लाला सदानंद को दे दिए थे। सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा। क्यों? उन्होंने अपने पैसे वापस मिल गए। पंडित छादीराम की उदारता और सज्जनता के कारण मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। हम जानते हैं कि वो चिट्ठी में क्या लिखा था, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ। तो मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था, इसलिए उनका मन आशाओं से, प्रसन्नता से जाग उठता है। एक एक वाक्य में भी उत्तर यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। तो इस तरह एक एक वाक्य में भी उत्तर यहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद 2-3 वाक्य में उत्तर होंगे, उनके बाद 4-5 वाक्य में उत्तर है, उनके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न आएंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो ये सारा जो स्वाध्याय है वो एक बार पाठ को पढ़ना है, पढ़ने के बाद पाठ में से, पाठ्य पुस्तक में से ही उसे उत्तर के बारे में समझना है और प्रयत्न करना है, और फिर नोट में उनका पूरा स्वाध्याय हमें लिखना है। परीक्षा के लिए पाठ बहुत जरूरी है। स्वाध्याय के प्रश्न हमें तैयार करने हैं और स्वाध्याय के नोट में लिखना है। आशा रखता हूं कि पाठ की कहानी आपको समझ में आई होगी और उसके आधार पर स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर आपको तैयार करने हैं। धन्यवाद।